उत्तर पूर्व यानी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा वो इलाका जो 8 राज्यों से मिलकर बना है और बना है नदियों, पर्वतों और झरनों से, खूबसूरत लोगों से, रंगीन रिवाजों से। और हम ढूंढ रहे हैं इन वादियों से उठने वाली धुन को, उनके जीवन की मेलोडी को मेलोडियस 8 में। सिक्किम, आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा से होकर गुजरने वाली हमारी सुरों की यात्रा में आप मिलेंगे यहाँ के म्यूजिक बैंड से, जानेंगे उनके बारे में, उनके म्यूजिक के बारे में, और हम चाहेंगे समझना उनके जुनून को, उस खुशी को, उस आजादी को जो इन्हें इनके म्यूजिक से हासिल होती है। तो मेलोडियस 8 में आज हम नागालैंड के सबसे बड़े शहर दीमापुर से निकल के और ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। कोहिमा जाते हुए हमें वही जाने पहचाने रास्ते दिखे जो यहाँ का लैंडस्केप है। टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्ते, हर तरफ पहाड़ियों की ढलान और उस पर बसे गांव, मकान, सीढ़ियों वाले खेत और सादा किस्म के लोग। कोहिमा पहुंचने पर आपको ये विशाल पारंपरिक दरवाजा बता देता है कि आप इनकी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। पारंपरिक नागा डिजाइन और उस पर बने हॉर्नबिल पक्षी। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल नाम का ये पक्षी नागालैंड का प्रतीक बन गया है और इसी के नाम से हर साल यहाँ हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल भी होता है। सभी म्यूजिशियंस और देश विदेश के टूरिस्ट्स भी इस रॉक म्यूजिक फेस्टिवल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और वहां हमारे होस्ट बैंड है वेरिएंट। 2009 में शुरू हुआ इस बैंड का किस्सा भी वैसा ही है जैसा कि मेलोडियस 8 के सभी बैंड्स का है। हाथ में गिटार और दिल में अपने पूर्वजों का संगीत, रगों में नागा संगीत की परंपरा और सीने में कुछ कर दिखाने की ख्वाहिश लिए निकल पड़े। चलते चलते लोग मिलते गए, बैंड बनता गया। Hello, my name is Tosovi. Hi, my name is Ariba. We are from a variant band based on Kohima, Nagaland. बैंड के 2 मेंबर्स हमारे साथ हैं। ये सुना रहे हैं अपनी कहानी। इन्होंने बैंड का नाम वेरिएंट इसीलिए चुना क्योंकि ये मानते हैं कि ये नागालैंड के म्यूजिकल वर्ल्ड में नागा होते हुए भी यूनिक है और यही इनके नाम वेरिएंट का मतलब है। उनके जैसा लेकिन उनसे अलग। नागा फोक और वेस्टर्न का फ्यूजन करते सभी हैं लेकिन इनका स्टाइल अलग है। US like Dream Theater, Rush and Metallica and also little bit of progressive music, little bit of metal music and little bit of our Naga culture, folk. So we combine it together and we make music. Yeah. So that's why we decided to name the band Veren. So actually the band Veren was given by our friend. It's a folk fusion band, and then we don't want to lose our culture music also. So with the Western music, with our music and the Western music, we compile together as an amalgamation, and then that's how we create our own music. We try to be different from others, trying to make a new music which sounds different with the Western and this cultural music. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने बर्मा के रास्ते आकर नागालैंड पर हमला किया था। उस समय अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक भी लड़ते थे। अंग्रेजों की भारतीय सेना के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने भी जापानियों का डट कर मुकाबला किया। इस हमले में बड़ी संख्या में सैनिक और अधिकारी मारे गए थे। हमले में मारे गए सैनिकों को गैरिसन हिल पर दफनाया गया था। वहां पर सैनिकों को समर्पित 1421 समाधियों का निर्माण हुआ।
ये पंक्तियां कोहिमा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखी गई हैं कि जब तुम घर जाना तो उन्हें हमारे बारे में बताना और कहना कि तुम्हारे आने वाले कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। ये पंक्तियां कोहिमा युद्ध स्मारक पर एक पत्थर पे खुदी हुई हैं, जो इस स्मारक में प्रवेश करते ही सैलानियों को दिखाई देती हैं। Live in this land with the light in the town. Stepping forward and the chest on the way. Eyes that says it roll in my mind. I am the night with a medal in my hand, riding on their horse when the darkness fades away. Here I am, strong and firm, striving for just the years that was meant forever human in the field of different world and culture I'm one. Yeah, all in my culture. उत्तर पूर्व के सबसे पूर्वी राज्य नागालैंड में हैं और इस समय कोहिमा के बैंड वेरिएंट से मिलने आए हैं। Basically, Nagaland is full of, inborn music. Like when I was very little, I was with my parents' place in Stepek, in the village. Most of the people, they do living by go to field, farmers. Almost all the, people are, they depend their livelihood from farming. So sometimes I go to the field along with them, and I see, like they sing while working in the field. They sing a lot, and they used to tell me that if they sing, then they don't feel tired. So it's kind of like oh yeah. It's kind of like that. So It's boosting us. Yeah, boosting us. Boosting, giving us more energy. Sky with the clouds, with the stars at the night. Fox with the spears to present their culture. Eyes that says roll in my mind. I am the night with a medal in my hands, riding on the horse when the आज वेरिएंट बैंड अपने ओरिजिनल म्यूजिक और गीतों के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। पिछले 10 सालों से तमाम मुश्किलों से लड़ते हुए इन्होंने अपना एक अलग मकाम बनाया है। My friend was a drummer and then I was the guitarist. We used to jump together and play in the church as a praise and worship. That's how we come to know each other. We started to talk about band, performing on the stage. It was difficult in the beginning without any gadgets. Yeah, we don't have any gadgets, and we have to borrow from our friends, and that's how we started. But there was only one jamming room, so there are a lot of band who is practicing, so we hardly get time. Yeah. And no one of us is working during that time. Financially, we are weak during that time. But we managed to come up to this level by hiring the guitar and drums, and then that's how we keep on practicing. Yeah. बैंड ने जैसे तैसे अपने शौक को जिंदा रखा और किसी बड़े मौके की तलाश में लगे रहे। एक दिन इन्होंने एक खबर सुनी कि दीमापुर में एक रॉक फेस्टिवल हो रहा है। दोनों ने उधार की गिटार ली, कुछ दिन बैठ के प्रैक्टिस की और पहुंच गए दीमापुर के उस बड़े से म्यूजिक कॉन्टेस्ट में। वीर का ही साथ देती है किस्मत। इनकी मेहनत रंग लाई, इन्हें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। फिर उसके अगले ही महीने एक और अवार्ड। That was the first original song that we composed. Our band composed the first original song, folk fusion band. I think it was in 2009
13 or 15? Yeah, 2013. 2013. I woke up and I saw the newspaper and then there was a competition going on. So I called him up and I told him, let's do it. And that was our first, contest. And we went to jamming room and we tried our original music. And one of the difficult moments for us also because that was our first original we were making. And we went down to Dimapur and by the grace of God, our song, our first original song was, got the best original song in Nagaland in 2013. It really pushes up our band and it really motivates us. And of course, we get some financial from the organizer. And after some months, again, there was a final. So again, we make another original music and we went and we won the contest, and that was again another push up for our band. Yes. And from there we thought we will not contest in any rock contest or whatever, and we started playing. People called us from Meghalaya, Guwahati, and Mizoram, Imphal. We play all over the Northeast, and after some years, since we can't depend in Nagaland, we can't depend in music for our living. So we have to work ourselves to we also have to earn ourselves. So few years back we were off, and now from this year we are working on it again. The title of the song is Breathe. So he make the lyrics and he composed those music, and so I think he will, yeah. The song talks about patient, sick people. Okay, it's a motivational song for them. So the song goes, the lyrics go like this. It's time, that's what you fear. It goes by, and then the time is near. So you cry out without your fate, looking back the road you stride. कोहिमा का पुराना नाम क्योहीरा है। अंग्रेजों को ये नाम लेना नहीं आता था, तो उन्होंने इसे कोहिमा कर दिया। नागालैंड के अंगामी जनजाति की भाषा में क्योहीरा एक फूल होता है और यहाँ की पहाड़ियों में पाया जाता है। ये फूल रोडेंड्रॉन कहलाता है अंग्रेजी में और नागालैंड का स्टेट फ्लावर भी है। अंग्रेजों ने इस शहर की स्थापना 1878 में 1878 में इसलिए की ताकि नागा की पहाड़ियों पर नजर रखी जा सके, और जब नागालैंड भारतीय रिपब्लिक में शामिल हुआ 1963 में 1963 में, तो कोहिमा उसकी राजधानी बना। नागा लोग शुरू से ही लड़ाके और बहादुर रहे हैं। अंग्रेजी सेना के खिलाफ ये 40 साल तक बहादुरी से लड़ते रहे, उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। ये लोग धरती प्रकृति के उपासक हैं, उसकी पूजा करते हैं और हिफाजत भी। हर शहर में एक छोटा सा बाजार होता है और वहां हमें देखने को मिलता है इनका समाज एक साथ। कोहिमा के ये बाजार किसी छोटे से मॉल की तरह दिखाई देते हैं, जहां जरूरत की हर चीज मिल जाती है, वो भी असली और सस्ते दामों पर। बेम्बू मार्केट बोलता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब मिलता है। मशरूम, बेम्बू सूट, जालुकी, ये तो जालुकी डिस्ट्रिक्ट का है, ये भी जालुकी का है। जालुकी तो बस्ती का नाम है। किन चिली मेरीमा विलेज का है ये। वेरिएंट अपने फोक फ्यूजन यानी नागा संस्कृति के पुराने संगीत और वेस्टर्न संगीत को मिलाकर एक नई मेलोडी बनाते हैं और उसी के लिए ये मशहूर है। पुरानी धुनों को, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को ढूंढने, सुनने, समझने में इन्हें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। ये हमें अपने दो दोस्तों से मिलवाने किसामा ले गए, जो कोहिमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां इनके लोक कलाकार दोस्त मिलने वाले हैं। So this is the beautiful place called Gisama, where all the tribals from Nagaland comes and celebrate the festival, 10 days festival. And now I want to introduce my friend Atso, who is also a classical guitarist as well as an instrumentalist. And he invented his instrument. You can see
So he will talk a little bit about his instruments and invention. Hi, my name is Atso, and today we are glad to be here. तेत्सो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। पुराने वाद्य यंत्र को लेकर पुरानी आवाज को एक नई दिशा, नई धुन देने के लिए उसके तारों के साथ, उसकी बनावट के साथ थोड़ा सा बदलाव लाते हैं और वो बन जाता है एक नया इंस्ट्रूमेंट। नागालैंड में जब से सरकार ने म्यूजिक टास्क फोर्स बनाई है, तब से ये युवा संगीतकार और भी ज्यादा उत्साहित हुए हैं और इनका काम नए लड़कों को इंस्पायर भी करता है। We already had these instruments before, so we had the tati as well as the nrabu, and also we had the marakongi by the house. But the instruments were not being refined. So what inspires me to build this instrument is this is a better version of our instruments, and I created this instrument to inspire even other Naga musicians. Since we Naga musicians we Nagas are music lovers, and not many of us are into folk or maybe into our cultural traditional instruments. So I believe that through this instrument it will inspire many musicians of our Nagas, as well as like maybe promote peace and unity through the instrument. Now we will demonstrate a very short interval of this instrument and with the tati. So this is an original tati, but we are also trying to evolve the tati into a more modern thing. So we are going to use pick, as well as the holding of the instrument is different today. Okay. Yep. So that's a short interval of our original music. It's called the Grand Bison. नागालैंड के लोगों को खेती किसानी के बाद जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है वो है गाना। यहाँ के एक बड़े म्यूजिक स्टोर के मालिक कहते हैं कि बाप दादाओं पूर्वजों के जमाने से ही लोग अपना प्यार और आशीर्वाद हर चीज के लिए कोई ना कोई गीत बना लेते थे। Our great grandfathers and mothers, when they wanted to convey their love to someone, they used to sing songs only. I mean, if you really dig deep into the history of Nagas, most of the conversation was done through songs. अब तो नागालैंड में तरह तरह की आधुनिक दुकानें खुल गई हैं और अमेरिकन और ब्रिटिश गिटार मिलने लगे हैं, लेकिन आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था। म्यूजिक को नागालैंड में बढ़ावा देने में अकुम का भी बड़ा हाथ है, जिन्होंने यहाँ अच्छी क्वालिटी के गिटार की दुकान शुरू की है। I'm a musician, so when I wanted to take up classes for classical guitars, I went to some shops asking for classical guitars, and they really had no ideas what was classical guitar. So I had to explain to them that it's fitted with nylon strings, the power is a little bigger. So that time only I realized, okay, we need to have music shops where musicians run, and that's how I started the music shop. अकुम बताते हैं कि नागालैंड में संडे स्कूल का एक कॉन्सेप्ट है। कोई भी बच्चा स्कूल जाने से पहले संडे स्कूल जाता है, जहां वो म्यूजिक पहले सीखता है और फिर पढ़ना लिखना बाद में। It's there all over the world, but especially Nagas are talented in melody. नागालैंड में जब म्यूजिक को लेकर इतना जुनून है, इतना शौक है, इतना सांस्कृतिक खजाना है, तो युवाओं को बढ़ावा देने वाले अकुम का ख्वाब है कि एक ग्रैमी अवार्ड मिल जाए, बस। Particular and the Indians going and grabbing the Grammy Awards. So I think it would be a very, maybe not now or maybe not in 1-2 years, but maybe in 10 years, not only in the regional language, local thing, but internationally we should also be able to compete the rest of the world. That's my wish. नागालैंड की धरती पर आकर लगता है कि संगीत मनोरंजन और बाजार से दूर कहीं गहरे इन पहाड़ी पगडंडियों से होती हुई लोगों की रगों में उतर जाती है और वो इसे न सिर्फ जीते हैं बल्कि इसके बिना जी नहीं पाते।